हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जुन अटैक यूज करता है अपना स्वॉर्ड स्लिंग स्ट्राइक, और उसकी स्ट्राइक होती है वो आगे की तरफ जाती है एक स्टोन की तरफ। वेल, इसने लर्न कर लिया होता है। चैप्टर नंबर 257 की स्टार्टिंग होती है। उसके अटैक से वो जो स्टोन होता है आगे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि इस ओल्ड मैन ने एटलीस्ट 30% लर्न कर लिया है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि दो गोड रेलम स्टेट मार्शल आर्टिस्ट ने 30% लर्न कर लिए, तो अमेजिंग है। जो मास्टर है पैलेसेस के वो भी इतना लर्न नहीं कर पाए। इन्होंने ये कैसे किया? जुन रो पड़ता है नीचे बैठ के। चैंग बोलता है कि इतना भी सैड मत हो जाओ, हमने जो टाइम स्पेंड किया था यहाँ पे वो ऐसे ही कम्प्लीटली वेस्ट नहीं हुआ है। एंजिन बोलती है कि वेल, गोड स्लिंग स्लैश वो कम्प्लीटली डिफरेंट है मेरे स्टाइल से, तो ये मुश्किल है मेरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। तुम्हारा क्या, तुमने कितना किया? लुजंग बोलता है वेल, मेरे को लगता है मैंने ठीक ही किया। वो सोच रहा होता है मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैंने कितना लर्न किया उस स्ट्राइक से। चलो चांस को फाइंड करते हैं और कल ट्राई करते हैं उसे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा देता है। लुजंग स्वॉर्ड टेस्टिंग हॉल में एंटर करता है। वो एक फैंटेसी स्पेस होता है, वहाँ पे बड़े ज्यादा माउंटेन्स होते हैं। लुजंग सोच रहा है यहाँ पे हेजिटेट करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी फुल पावर को यूज कर सकता हूँ गोड स्लिंग स्ट्राइक की। तुम स्ट्राइक करते हो जब तुम अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हो और किसी भी चीज के लिए चिंता नहीं करते जब तुम स्ट्राइक करते हो। वो लुजंग अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है। लुजंग का जो अटैक होता है वो एक माउंटेन की तरफ लगता है और वेल कुछ भी असर नहीं होता। लुजंग सोच रहा होता है ये जो अटैक है इतना ज्यादा इंप्रेसिव क्यों नहीं लग रहा है पावर की टर्म्स में? शायद ये हो सकता है कि मैंने कम्प्लीटली कॉम्प्रीहेंड नहीं किया अटैक को, क्योंकि मैं एक कंप्लीट अनफीलिंग स्टेट में नहीं पहुंच पाया हूँ। वेल, मैं अगर अच्छी तरह से स्टडी करूंगा तो मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा। फिर वो बाहर आ जाता है। फिर जो माउंटेन्स होते हैं वैसे शेक हो रहे होते हैं, पर लुजंग बाहर आ जाता है। वो पूरी तरह से जो होल होता है वो हिल रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट अंदर की तरफ आ रहा होता है जो कि जीनियस मार्शल आर्टिस्ट होता है 13 पैलेस का, गाओहान। वो बोलते है कि कैसी अजीब सी आवाज आ रही है अंदर से। वो जैसे अंदर एंटर करता है, जो पहाड़ होते हैं सारे मैक्सिमम माउंटेन्स, उनमें एक बहुत बड़ा कट लग गया होता है। वो ऐसे ही यूनिफॉर्म स्लैश में कटे होते हैं। गोहान बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? वो सोच रहे थे गोल्ड और जो सिल्वर माउंटेन्स है वो 8th ग्रेड गोल्ड लाइन से बने हैं। ये एक इमिटेशन है गोल्ड और सिल्वर डीमन माउंटेन्स के लेजेंड में जो होते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकता है। एक लॉन्ग स्प्लिट है मिडल माउंटेन में। मैं ये सोच रहा हूँ कि किसने ये पीछे छोड़ा हुआ है। एक साल पहले जू मेयोंग ने 1000 माइल लॉन्ग मार्क को बनाया हुआ था एक स्लैश से। एक जाइंट स्क्रीन है बार, वो शो करता है अटैक्स को जो कि माउंटेन्स ने रखे होते हैं, और वो एवरेज एबिलिटीज को रखता है मतलब एज अ स्टैंडर्ड, मतलब बेस में जो डिवाइन सीरियलम की होती हैं। जूमियोंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था पहले। उसने 32 टाइम्स एवरेज से ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट की थी, और मैं सिर्फ 3 टाइम्स ही एवरेज से ज्यादा कर सकता हूँ एक्सर्ट। वेल, डिवाइन सीरियलम को एज अ बेस यूज कर रहे हैं ना, तो उनसे कितना ज्यादा। पर ये जो स्प्लिट है ये तो 10,000 माइल से भी लंबी है। मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ इसका एंड कैसे है। ये तो जूमियोंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कितना ज्यादा पावरफुल है। चलो चेक करते हैं कि रिकॉर्ड कैसा है, अटैक रिकॉर्ड में क्या मतलब लिखा हुआ है। वहाँ पे बाहर खड़े होते हैं सारे ही। एक बोल रहा था देखो जो रैंकिंग है वो अपडेट हुई है। ये जो पावर रिलीज हुई है तो बड़ा डरावनी है। जो फर्स्ट प्लेस है वो 379 टाइम्स है एवरेज से। वेल वाओ। गाओहान सोच रहा था कि 379 टाइम्स ये पॉसिबल कैसे है? वो सोच रहा था कि अगर हम पावर को काउंट करें मतलब पावर की टर्म्स में, तो ये जो पर्सन है 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है मेरे से, और 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर जूमियोंग से है। सिर्फ गोड रेलम स्टेट के और उनसे जो ऊपर होते हैं वही इन फोर्स को एक्सर्ट कर सकते हैं। पर जो 13 पैलेसेस है वो सिर्फ डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था किसने किया होगा? मेरे को तो ये लग रहा है कि लुजैंग ही होगा या फिर एंजिन होगी। दूसरा बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये लुजैंग होगा, उसने जूमियोंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाओहान सोच रहा होता है कि ये जो नया गाय है जिसने टॉर्च इनहेरिटेंस में अमेजिंग रिजल्ट को ऑब्टेन किया है, ये कितना ज्यादा इंप्रेसिव है। लुजैंग भी आगे की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि गोड स्लिंग स्ट्राइक जो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी। चल मैं कुछ ज्यादा इसको इम्प्रूव करूंगा, कुछ तो बचा हुआ उसमें। एंजिन गुस्सा होती है, वो मुंह फुला लेती है और बोलती है तो क्या हुआ, मैं तुमसे हारूंगी नहीं। फिर वो भी अंदर जाती है और अपना अटैक यूज करती है उन माउंटेन्स के ऊपर। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये फिर से अपडेट हुआ। जो सेकंड प्लेस है वो एंजिन का है 82 टाइम्स। एंजिन बोलती क्या इतना ही? जब मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। वेल, काफी ज्यादा फर्क है 300 और 82 टाइम्स में। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे देखो एंजिन ने रिकॉर्ड फिर से तोड़ा, अभी 96 टाइम्स है। ऐसे सरपास नहीं कर पा रही लुजैंग को, पर ये फिर भी अमेजिंग है। उसने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को काफी ज्यादा नीचे गिरा दिया है। एंजिन बड़ा गुस्सा
गुस्सा होती है। लुजंग बोलता है तुम्हें क्या हुआ? वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें हरा नहीं पा रही हूँ। लुजंग बोलते मेरे को हरा नहीं पा रही हो? लुजंग बोलते मैं ये फील करता हूँ कि सभी के पास उनकी डिफरेंट टारगेट्स होते हैं उनकी पाथ में मार्शल आर्ट्स के, तो ये अच्छा होगा कि तुम अपनी पाथ में फोकस करोगे। ये इसमें कोई जरूरत नहीं है कि मतलब तुम दूसरे किसी को अपना राइवल बनाओगे। एंजिन चुप होती है और सोच रही होती है मेरी अपनी पाथ है। फिर हमें 2 मंथ बाद का सीन दिखा देता है। ऐसे ही मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठे हुए होते हैं। एक बोल रहा होता है ये कैसा लार्ज क्राउड है, ऐसा लग रहा है कि जो लिंगियान हॉल है और चुनजियांग हॉल है वो यहाँ पे डिसिपल्स को चूज करने के लिए, लिंगियान हॉल वही जिसमें आईहू चूज होने वाला था। एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है और बोलता है कि जितना कि जैसे कि ट्रेडिशन है, जो लिंगियान हॉल है वो न्यू मेंबर्स को चूज करेंगे जो कि टॉर्च इनहेरिटेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हम स्ट्रॉन्गेस्ट मेल मार्शल आर्टिस्ट को चूज करेंगे। वो बोलता है कि हम लुजेंग को चूज करते हैं इस साल। एक फीमेल मार्शल आर्टिस्ट भी आती है और बोलती है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मार्शल आर्टिस्ट को चूज करेंगे, हम एनजियान को चूज करते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि जो लिंगियान और चुनजियांग हॉल है वो एलीट है, मतलब 13 पैलेसेस में भी। मेरे को काफी ज्यादा जलन हो रही है इन दोनों से। दूसरा बोलता है पर ये एक्सपेक्ट। एक मार्शल आर्टिस्ट लुजेंग को बोलता है कि ये लिंगियान की डिक्री है, इससे तुम ट्रेवल कर सकते हो वर्ल्ड्स में अलायंस के अंडर, और तुम इसे शो भी कर सकते हो अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। जो इसे देखेंगे वो तुम्हारी बेस्ट मतलब हेल्प करेंगे, तुम्हारी हेल्प करने के लिए मतलब बेस्ट करेंगे। लुजेंग बोलता है शुक्रिया। लुजेंग सोच रहा होता है अभी ज्यादा आसान हो जाएगा अपर एलएम में मूव करने के लिए इसकी हेल्प से। एंजिन आईहू को बेल उसकी बाजू को हक करती है और बोलती है ब्रदर मैं चुंगजियांग हॉल में एक्सेप्ट हो गई, ये इतना बुरा नहीं है ना। वो एक्साइटेड होती है बहुत ज्यादा। आईहू बोलती है मेरे को बस खुशी है कि तुम इतना ज्यादा ग्रो हो पाए हो। लुजेंग उनकी तरफ देख रहा होता है, बेल जेलस फील कर रहा है बेचारा। बेल याद आ रही है। आईहू उसकी तरफ जाता है और बोलता है एक मोमेंट प्लीज। लुजेंग हैरानी से पीछे की तरफ देखता है। आईहू बोलता है कांग्रेचुलेशंस कि तुम लिंगियान हॉल में सिलेक्ट हो गए हो। लुजेंग बोलता है शुक्रिया। आईहू बोलता है क्या मैं यहाँ पे रियूनाइट हुआ हूँ एंजिन के साथ, पर मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। लुजेंग बोलता है कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? मैंने ऐसे किसी को भी नहीं बताया हो, पर तुम एक एक्सेप्शन हो। लुजेंग बोलता है प्लीज बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। आईहू बोलता है मेरे को प्रिजन रेलम में भेजा गया था, वहाँ पे वॉर्स क्रिमिनल्स को डाला जाता है, वहाँ पे फाइट्स और मर्डर कॉमन थिंग है, तो मैंने बेयरली वहाँ पे सर्वाइव कर पाया था मैं। एंजिन ये सुन के थोड़े से डर जाते हुए बोलती ब्रदर। आईहू बोलता है कि मैं लकी था, मैं एक रूम में एंटर हुआ और जब मेरे पीछे वो पड़े हुए थे तो मैंने एक क्लू फाउंड किया था युनलू और रेलम के सीक्रेट ट्रेजर के बारे में। लुजेंग बोलता है क्या युनलू रेलम का सीक्रेट ट्रेजर? आईहू बोलता है हाँ, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, हम साथ में जा सकते हैं और हम साथ में काम करेंगे। लुजेंग बोलते है वेल तुम एनजियान को क्यों नहीं साथ में लेके जाते? एनजियान बोलती है कि इसने मेरे को पहले बोला था पर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँ क्योंकि मेरे जो करंट थॉट्स और टेक्निक्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्फीरियर है, तो इसीलिए मैं अभी मास्टर को फॉलो करना चाहती हूँ और यूनियन को फॉलो करना चाहती हूँ। लुजेंग बोलते है वेल सच्ची बात है, पर अब तूने बोल दे, मेरे को एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ। जुन बोलते लुजेंग को कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर। लुजेंग बोलता है क्यों, क्या हुआ? जुन बोलते एक्सेप्ट करो, मेरे ऊपर बिलीव करो, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। आईहू बोलता है कि वेल ये कैसे रहेगा, किसी हम क्वाइट प्लेस को फाइंड करते, मैं तुम्हें एक रफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ उस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में, फिर तुम डिसाइड कर सकते कि वो ट्रेजर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। अपने डिसीजन को बनाने से पहले सुन लेना, बात ही कैसा रहेगा। लुजेंग बोलता है ठीक है, मैंने अपने माइंड को बना लिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आईहू बोलता है कि चलो डील है, हम युनलू रेलम में जाएंगे, ये जो प्लेस है मैंने ये जो मैप में मार्क कर दिया है। लुजेंग बोलता है ठीक है, वो वहां से चल पड़ते हैं। लुजेंग बोलता है कि जुन तुमने क्यों बोला कि मैं इस मैटर में एग्री करूं सीक्रेट ट्रेजर के केस में? जुन बोलते जो सीक्रेट ट्रेजर है युनलू रेलम का वो बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब करोड़ों साल पुराना है, और मैं इसमें इन्वॉल्व थी तो मुझे पता है इसके सीक्रेट के बारे में, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज भी है कुछ तुम्हारे लिए, मुझे पता नहीं कि आई हुई नहीं मतलब क्या रास्ता है इसके पास अनलॉक करने के लिए। पर लुजेंग बोलता है मैं समझता हूँ, मैं ट्राई करूंगा, चलो। फिर हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। लुजेंग बोलता है कि मैंने सारी टेक्निक्स को लर्न जो निनयान हॉल ने मुझे सिखाई हैं, अब मैं एक्सपीरियंस को गेन करना चाहता हूँ बाहर, तो मैं परमिशन को आस्क करना चाहता हूँ। युनलू बोलते ठीक है, अगर तुम कहीं दूर जाना चाहते तो इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी ट्रेवल्स में स्पीड को बढ़ाएगा। वेल ये अपने डिवाइन बीस्ट हॉर्स को दे रही है लुजेंग को। लुजेंग बोलता है शुक्रिया। युनलू लुजेंग को जाते हुए देख रही होती है। युनलू फिर वापस अपने कमरे में आ जाती है, वो ऊपर की तरफ जा रही होती है थ्रोन की तरफ, तो वहाँ पे युनलू का फादर आ जाता है जो कि युनहू भगवान होता है। वो बोलते है वो बच्चा चला गया है, वेल इसका फादर भगवान है। वाओ। युनलू बोलती है हाँ। युनहू बोलता है मैं तुम्हारा बेस्ट करूंगा तुम्हारी ग्रेट स्कीम में, मतलब जो तुम प्लान कर रही हो, पर यहाँ पे कोई भी सीक्रेट्स नहीं है ब्लू स्काई के नीचे, वो सोच सकते हैं तुम क्या प्लान कर रही हो। युनलू बोलते मुझे पता है, यहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे कि जिन्हें फेटलेस के बारे में नहीं पता है, तो जो नंबर वो इतना भी स्पोन नहीं है, तो वो क्या ही सोच लेंगे इसके बारे में। जो फेट होती है फेटलेस की वो ना ही डिटरमाइंड होती है ना ही प्रिडिक्ट होती है, वो एक अननोन पाथ होती है। मैं सिर्फ लुजेंग को एक छोटा सा पुश दे रही हूँ क्योंकि कोई भी सर्टेन नहीं है उसके फ्यूचर के बारे में।
यूनहो बोलता है कि वो हाँ करेक्ट है, वही एक हार्डेस्ट हर्डल होता है पास स्क्रीमर्स के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए। तुम ऐसे यूजुअली स्कीमिंग टाइप के नहीं हो, पर इस बार तुमने अच्छा किया है। यूनहो बोलते शुक्रिया फादर, वेल पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं। यूनहो बोलता है पर जो लूजिंग का लक है वो इंडीड ही बहुत ज्यादा रेयर है, और उसके ऊपर जो बर्डन है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है साथ में। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये हेल्प करना चाहता है डीमन नाइट की लॉर्ड ऑफ स्लोटर को, वो उसे थ्रोन देना चाहता है, पर ये बड़ा ज्यादा बुरा होगा अगर ये ऐसे मर जाएगा, तो तुम्हें ध्यान देना है। यूनो बोलते हाँ मैं समझती हूँ। लूजिंग ऐसे उस फिनिक्स हॉर्स के ऊपर बैठा होता है, सोच रहा होता है कि फिनिक्स हॉर्स तो बड़ा ज्यादा अच्छा है। मैंने ऐसे ओरिजिनली सोचा था कि मैं प्रोमिस डेट तक ही पहुंच पाऊंगा यूनलू रेलम में, पर अब मेरा जो ट्रैवल है वो ज्यादा आसान हो गया इसकी वजह से। जो सीक्रेट ट्रेजर मेरे को लगता है कि उसके पास ग्रेट कनेक्शन है जुन के साथ, अगर मैं उसके लिए वो फाइंड कर पाऊंगा तो मेरे को लगता है कि ये हेल्प हो जाएगी उसकी थ्रोन को रिटेक करने के लिए। तो इसीलिए मैं चेक करता हूँ उसे, चाहे कुछ भी हो। फिर आगे एक गेट टाइप होता है, वेल टेलीपोर्टेशन गेट, उससे लूजिंग पास होता है। लूजिंग एक जगह पे पहुंच जाता है, वो बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अजीब सा लग रहा है मुझे, तो फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है, कैसी जगह है। लूजिंग मैप को ओपन करता है और पढ़ रहा होता है कि मैं जी रेलम से पास थ्रू हो गया, होरन रेलम से पास हो गया, जेन्यू रेलम से पास हो गया, अच्छा ये डोंगलिंग रेलम है, यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ पे कोई टनल होगा जो यूनलू रेलम में लेके जाएगा ईस्ट में, चलो वहाँ पे जाता हूँ मैं। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं, लूजिंग को आवाज सुनाई देती है, लूजिंग तू कहाँ पे हो। वेल वो मिंग होती है, वो बैठी होती है एक जगह पे। लूजिंग सोच रहा होता है ये वॉइस तो, वो बोलते क्या तुम मुझे बचा सकते हो। लूजिंग सोचता है ये तो मोमिंग जू है, ये हेल्प मांग रही है, इसके साथ क्या हुआ है। लूजिंग सोच रहे थे कि मैंने एक स्पेशल कम्युनिकेशन रून को इसके साथ एक्सचेंज किया था लीव करने से पहले। मेरे को पता कि वो अपने अंकल के प्लेस में गई है हुटियान सिटी में, और जो अंकल है उसका वो रूलर है सिटी का, तो टेक्निकली उसके लिए आसान होगा यहाँ पे, मतलब जब वो असेंड की थी। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है। सो गाइस चैप्टर नंबर 257 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।